तरह से अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है अयोध्या में, जो उसका आरंभ हुआ है मंदिर का, तो उससे पूरे देश में जो माहौल दिखाई दे रहा है, तो उससे कहा जा सकता है कि ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसकी हवा और तेज़ ही होने वाली है, इसको कम नहीं होने वाली। छत्तीसगढ़ तक का जो इलाका है, बिहार है, ये सब इलाका, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और जो जातिवाद इस देश की राजनीति में जातिवाद एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में जातिवाद पे थोड़ी लगाम लगेगी। उल्टा हुआ ये कि जो इंडिया अलायंस जो बनने वाला था उसमें फूट पड़ गई, वो सब बिखर गए और अब आपस में निकट भविष्य में ये दिखाई नहीं देता कि वो फिर से वापस पुरानी। तो लोग कहते हैं कि लहर की वजह से वो सब, अगर नरेंद्र मोदी की लहर होती तो राजेंद्र सिंह राठौड़ कैसे हार गए, पूर्व अध्यक्ष जो है सतीश पूनिया थे। टिकट ले आता है बस वो ही विजेता उस वक्त हो जाता है। और इस वक्त जो राम मंदिर के बाद की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भारी है, लेकिन बीजेपी भारी आज है तो क्यों? विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर के दावेदार जो है अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर क्या विशेष मुद्दे होंगे, उससे बात करने के लिए हमारे साथ में अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के मुद्दे जो हैं वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। जो विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उनसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा था, जो हिंदू राष्ट्रवाद का, तो वो पूरी तरीके से वही सर्वोपरि मुद्दा साबित हुआ है। और जितने भी कयास लगाए जा रहे थे कि लोगों में असंतोष है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके या भारतीय जनता पार्टी के वादों को लेके, तो सारे बिल्कुल निरर्थक साबित हुए। और अल्टीमेटली यही तय हुआ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो ही आज भी हावी है। और जिस तरह से अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है अयोध्या में, जो उसका आरंभ हुआ है मंदिर का, तो उससे पूरे देश में जो माहौल दिखाई दे रहा है, तो उससे कहा जा सकता है कि ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसकी हवा और तेज़ ही होने वाली है, इसको कम नहीं होने वाली है। तो कुल मिला के एक ही मुद्दा आने वाले चुनावों में भी नज़र आता है। और जिस तरीके से विपक्षी दलों की जो स्थिति है वो भी सामने है। कांग्रेस को जो जिस तरीके से अति आत्मविश्वास था कि वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है, विधानसभा चुनावों में उनको जो भी कुछ नतीजे देखने को मिले उससे उल्टा हुआ ये कि जो इंडिया अलायंस जो बनने वाला था उसमें फूट पड़ गई, वो सब बिखर गए और अब आपस में निकट भविष्य में ये दिखाई नहीं देता कि वो फिर से वापस पुरानी उस ताकत के साथ या उस पुरानी ऊर्जा के साथ इकट्ठे हो सकेंगे। तो नतीजे ऑलमोस्ट सामने और साफ ही दिखाई देते हैं। प्रेस क्लब के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे अरसे से जो है वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर ये काम कर रहे थे लोग। और राम मंदिर इन्होंने एक बड़ा इशू बना रखा था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और उसके बाद जो देश के अंदर माहौल बना, उसके बाद जो लोकसभा में सीटें बढ़ी, और अभी जो ये राम मंदिर में जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस समारोह ने एक बहुत बड़े भूभाग पे, देश के बहुत बड़े भूभाग पे एक तरह से लहर पैदा कर दी है। तो वो इलेक्शन में वोटों में बदलेगी, ये तय है। दक्षिण भारत का हिस्सा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा असर होगा। लेकिन उत्तर भारत तो जो हिंदी बेल्ट है, मध्य प्रदेश तक का जो हिस्सा है, छत्तीसगढ़ तक का जो इलाका है, बिहार है, इधर ये सब इलाका, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और जो जातिवाद इस देश की राजनीति में जातिवाद एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में जातिवाद पे थोड़ी लगाम लगेगी और वो जातिवाद के आधार पे वोट कास्ट करने के बजाय वो राम मंदिर के आधार पे वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर का ये
प्राण प्रतिष्ठा की है, वो निश्चित रूप से एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के कारण इसको भुनाएंगे, और भुनाना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो साफ साफ लग रहा है कि ये 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलने की संभावना मुझे लग रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूर्व में आ चुका था। उसके बाद में जो किशनगढ़ मतलब अजमेर जिले से जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, वो सांसद होने के बाद में विधायक का चुनाव हार जाते हैं। देखिए, वो एक लोकल इशू है और उसके कारण हारने के उनके अपने लोकल इशू कारण भी रहे हैं। तो किसी एक घटना से पूरे देश की राजनीति को नहीं आंका जा सकता। लेकिन अब आज अगर चुनाव हो, वही चुनाव किशनगढ़ में हो और आज स्थिति हो, तो दूसरा परिणाम दूसरा आएगा। प्रताप संकट जी हैं हमारे साथ में। सर, किस तरह से देखते हैं कि जातिवाद जो है वो हावी होगा या राम मंदिर के मुद्दे पर जो है जनता वोट करेंगे? देखिए, भारत की जो राजनीति है उसमें टिकट वितरण से लेकर के और ऊपर तक जाति बहुत हावी रही है। बिना जाति के चुनाव लड़ना कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। कितनी भी ताकत लगा लें, जातियों का जो पॉलिटिक्स में जो असर है उसको कोई कम नहीं कर सकता। अजमेर का ही उदाहरण ले लो आप, कि अजमेर में जाटों का वर्चस्व किशनगढ़ सीट पे बना हुआ है। पुराने जाट नेता सांसद बने, लेकिन वहाँ से जो विधायक बनाए वो जाट बनाए। उस छोटे से इलेक्शन में ये तय हुआ कि सिटी एक तरफ हो गया और जाट पूरे कम्युनिटी एक तरफ हो गई। अब इस चुनाव में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा ही, लेकिन ये बात बिल्कुल कड़वा सच है कि कास्ट बेस हमारे यहाँ चुनाव होता है। राजस्थान विधानसभा में जो अभी चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और लोग कहते हैं कि लहर की वजह से वो सब जो जीते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की लहर होती तो राजेंद्र सिंह राठौड़ कैसे हार गए, पूर्व अध्यक्ष जो है सतीश पूनिया कैसे हार गए। अगर लहर ही थी, सतीश पूनिया तो वहीं से लड़ रहे थे जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है। राजेंद्र राठौड़ भी वहीं खड़े हुए जहाँ पहले भी जाके लड़ चुके हैं। क्यों हारे? इसका मतलब ये इंटरनल जो बहुत सारी चीज़ें बीजेपी में काम की जिनकी वजह से लोग निपटे। एक बड़ा फैक्टर हम लोग जो भूल रहे हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने वसुंधरा राजे को और उनकी पूरी टीम को निपटाया है, ठीक है ना। अब विधानसभा चुनाव में तो वो साथ रह ली, अब निपट गई। विधानसभा में भी वो उस सीट पर बैठी जहाँ विपक्ष के लोग लास्ट में बैठे रहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा तब तो ठीक है, बीजेपी निकल जाएगी। अगर उसका ये जो टेम्पो अभी इन्होंने जनवरी में तैयार किया है, ये लोकसभा चुनाव के शीर्ष तक आते आते भी अगर ये कायम रहा तब तो वारे न्यारे हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी शिथिलता आई तो वसुंधरा राजे जैसे जो वरिष्ठ नेता है, ये बीजेपी को जहाँ जहाँ भी इनका बस चलेगा, ये बीजेपी को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अजमेर शहर के क्या मुद्दे होंगे अजमेर जिले को लेकर? देखिए, जिले का जो है वही कास्ट बेस है। अगर आज किसी ब्राह्मण को यहाँ टिकट दे देते हैं तो आप मान के चलें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए ब्राह्मण भी जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और एक ही चलेगा जय परशुराम जी, उधर चले जाएंगे सारे। कांग्रेस ने अगर ब्राह्मण को दिया, बीजेपी ने जाट को उतार दिया, तो सारे जाट एक तरफ तेजा जी की जय बोलते हुए सब लोग एक साइड निकल जाएंगे। बाकी दूसरी सारी पार्टियां जाटों के वोट को तरस जाएंगी। रावत को दे दिया, बाकी दूसरी जातियां साइड में हो जाएंगी। तो ये कास्ट बेस चलेगा। राम मंदिर का मुद्दा अगर लोकसभा चुनाव तक ये करंट में रखा है इन्होंने तब तो ठीक है, वरना ये जो दोनों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की, ये इनको कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। आपका मानना है रशिका जी, आपसे बात करेंगे कि प्रताप जी का ये मानना है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो हावी होगा, जातिगत मुद्दे हावी रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि विकास जो है वो गौण हो जाएगा इसमें? विकास तो विधानसभा चुनाव में भी गौण ही था
और राजनीति, क्योंकि विधानसभा चुनावों में आपने देखा कि आम जनता की भागीदारी रहती है, तब विधानसभा चुनाव की ये स्थिति थी, और लोकसभा चुनाव में आम जनता की भागीदारी नहीं रहती है। लेकिन जो आज, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया है कि चंद्रचूड़ जी ने 3 जजों की नियुक्ति की है, जो सिर्फ जिनका कार्य यही रहेगा कि केंद्र और राज्य सरकार पे नजर रखे कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो विकास में बहुत सारी चीज़ें आती है, बेरोजगारी है, या आज जैसे कौशल विकास की बात करें, ऐसा नहीं है, बीजेपी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है जिसमें हमारा जो यूथ है वो यूथ उससे जुड़ा है, और उन्होंने अपना, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं कि आप नौकरी ना करें, आप नियोक्ता बने, आप दूसरों को नौकरी दें। तो चेंजेस आया है, हमारी न्यू जनरेशन में बहुत चेंज आया है, और विकास तो साइड में रहता है, राजनीति ही सबसे आगे होती है, क्योंकि आपको पता है जो टिकट ले आता है बस वो ही विजेता उस वक्त हो जाता है। और इस वक्त जो राम मंदिर के बाद की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भारी है। लेकिन बीजेपी भारी आज है तो क्यों डर है? क्योंकि पर्टिकुलरली किसी, अपन एक कास्ट की बात नहीं करते, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो वो जब तक भारी रहे इतने वर्षों तक, तब कभी परेशानी नहीं हुई। आज हिंदूवाद की बात कर रहे हैं तो परेशानी हो रही है। उनके साथ उनको भी इतनी चीज़ों का, योजनाओं का फ़ायदा दिया गया। तो अभी प्रताप जी ने कहा कि ब्राह्मण को अगर देते हैं तो सारे एक हो जाएंगे। इससे पहले कभी राजपूत एक नहीं हुए, ब्राह्मण एक नहीं हुए, क्योंकि हिंदुओं में, जातियों में बट के हम रह गए। अब जाति थोड़ा कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू और ये छोटी छोटी जातियां जो हैं करीब 600 समथिंग, वो सब अलग होके अब हिंदू पे बात करने लगी है कि नहीं हम हिंदू हैं, और लोकसभा चुनाव में इस हिंदुत्व का असर आएगा ही आएगा। तो ये थे अजमेर के जो वरिष्ठ पत्रकार, इनका मानना है कि राम मंदिर और जातिवाद के आधार पर अजमेर का भी चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।